हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। कर्नल रंजीत अपने फौजी जीवन की सेवा से रिटायरमेंट लेके अपने गांव उधमपुर आए थे। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। कितनी याद आई अपने गांव के इस हरियाली की। मैंने इस मिट्टी की खुशबू को सीमा पर बहुत याद किया। अब देश की सेवा करने के बाद अपने गांव की सेवा करने का वक्त आ चुका है। अरे वाह बेटा रंजीत, तुम आ गए। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कितना बदल गया है ना ये गांव काका। अब यहाँ के खेत खिलान बच्चों के बगैर सूने नजर आ रहे हैं। आमों के बागान भी बच्चों के बगैर सुनसान है। नदियां भी बिन बच्चों की डुबकियों की बह रही है। ऐसा क्यों है काका? तुमने ठीक कहा बेटा, यहाँ पहले के जैसी रौनक नहीं बची। गांव के बच्चे अब बुरी आदतों में लिप्त हो चुके हैं। वो बिगड़ चुके हैं पूरी तरह से। अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी लूंगा काका। जैसे सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा की मैंने जिम्मेदारी निभाई है, ठीक उसी तरह से इस गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ के बिगड़े बच्चों को भी सही रास्ते पर लाने के लिए जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं। ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे बेटा। तुम जल्द से जल्द इस गांव का भला कर सको। गांव आकर कर्नल ने वहां के होनहार युवाओं की दुर्दशा देखी। गांव के बाहर अंतिम छोर पे कोई ताश के पत्तों से जुआ खेल रहा था तो कोई एकांत में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। ओए राजू, चल पत्ते फेंक। इस बार पूरे 100 रुपए की बाजी लगाता हूँ। चल ठीक है, ये ले, मेरे भी 100 रुपए लग गए। अब चाल चलते हैं। ओए सोनू, इधर तो आ, देख 100 रुपए की बाजी लगी है आज। तुम लोग खेलो यार, मेरा तो मस्त गेम चल रहा है। मैं यहीं पर ठीक हूँ। अपने गांव के होनहार युवाओं को ऐसे बिगड़ैल अंदाज में देख के कर्नल रंजीत उन्हें समझाने के लिए आगे आते हैं। अरे बच्चों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखता नहीं है क्या अंकल, हम पत्ते खेल रहे हैं और वो सोनू वीडियो गेम खेल रहा। अरे वो तो दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन तुम लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो। तुम लोग कोई काम करने के बजाय इधर इन गलत कामों में क्यों लगे हो? अरे अंकल, काहे को आप चिंता कर रहे हो हमारी? हमको यही काम करने में मजा आता है। अरे बेटा, ऐसे गांव के बाहर तुम लोग इस तरह से खुद को बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो गांव के सभी लड़कों को इकट्ठा करके रखना चाहिए। उनके साथ गांव में ही शारीरिक खेल खेलना चाहिए ताकि तंदुरुस्ती के साथ साथ किसी मुसीबत में तुम सब हमारे गांव के काम आ सको, समझे? अरे अंकल, फिलहाल आप अपने काम से मतलब रखिए ना। क्यों हमको भाषण दे रहे हैं यहाँ पर? हमको मालूम है हमें कब क्या करना है। सुधर जाओ बच्चों, तुम लोग इस गांव के भविष्य हो। खुद को ऐसे बेकार मत बनाओ। कर्नल के किसी भी नसीहत का उन बच्चों पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। कर्नल रंजीत भी थक हार के वहां से लौट गए। अगले दिन फिर से कर्नल रंजीत उन नौजवानों को समझाने के लिए गए। तो बच्चों चलो, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम सभी को अपने फौज की सेवा में मिले तजुर्बे से मजबूत बनना सिखाऊंगा। अरे अंकल, क्यों अपना समय हमारे पीछे बर्बाद कर रहे हैं? हमको जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। अरे एक बार तो मेरे साथ चलने की कोशिश करो, शायद तुम्हें वो अभ्यास अच्छा लगे और तुम आने वाले भविष्य के लिए खुद को मजबूत बना सको। चल भाई राजू, चल भाई सोनू, ये कर्नल अंकल ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। चलो चलकर देखते हैं कि हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग चल रहे हो तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। हाँ, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। देखना, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा मेरे साथ अभ्यास करके। बस अपने भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर मेरे साथ चलना। अंकल, तो आज हमारे अंदर पूरा जोश भर के मानेंगे। चलो दोस्तों, दुश्मन से युद्ध करने का वक्त आ गया है। तीनों दोस्त कर्नल की बातों का मजाक उड़ाते हुए उनके पीछे पीछे चल देते हैं। कर्नल रंजीत भी उनके मजाक को अनदेखा कर देते हैं। फौज में मिले प्रशिक्षण के अनुरूप कर्नल रंजीत ने बच्चों से मैदान का चक्कर लगाने के लिए कहा। बच्चों चलो, मेरे साथ इस पूरे मैदान का चक्कर लगाओ।
ये एक शारीरिक अभ्यास है जो हर मुसीबत के वक्त तुम्हारी शारीरिक ताकत बनाए रखेगा। पर अंकल, इससे तो हम लोग थक जाएंगे, फिर हमको भूख लगेगी, फिर कुछ खाने का मन करेगा, पर हमारे पास तो खाने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे भूख की चिंता मत करो, तुम अगर मैदान का चक्कर लगा लोगे तो मैं खुद तुम सभी को ताजे फल खिलवाऊंगा। तुम्हारी सेहत की जिम्मेदारी फिर मेरी रहेगी। अंकल, हम लोग फल नहीं खाते, हमें तो समोसा अच्छा लगता है। बेटा, अभ्यास के दौरान जंक फूड खाने से तुम्हारी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं तुम लोगों की सेहत के साथ ये समझौता नहीं कर सकता। तुम लोग ताजे फल खाओ, जितना दिल करे उतना खाओ। लगता है ये कर्नल अंकल दौड़ लगवा के मानेंगे। चलो दोस्तों, दौड़ लगाते हैं। अरे ये क्या बच्चों, सीमा पर दुश्मनों के पीछे ऐसे दौड़ोगे तो वे तुम्हें कब का चकमा देकर भाग निकलेंगे। थोड़ा जोश दिखाओ, जोश। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब देखना अंकल, हम कैसे भागते हैं। शाबाश, ये हुई ना बात, शाबाश। जबरदस्ती ही सही, पर कर्नल ने उन बच्चों को मैदान की दौड़ लगाने के लिए तैयार कर लिया था। कर्नल हर रोज अभ्यास के बाद बच्चों को ताजे फल अपने हाथों से धो के खिलाते थे। बच्चों, ये लो, आज तुम सभी के लिए ताजे सेब लेकर आया हूँ। वो कहावत सुनी है या नहीं? एक सेब रोजाना खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। हाँ? ये सेब तो बहुत मीठे हैं अंकल, मुझे एक और दीजिए ना। बेटा, ताजे फल मीठे और स्वादिष्ट ही होते हैं। ये लो, तुम सब भी और लो। हाँ अंकल, ये सेब तो बहुत मीठे हैं। बेटा, तुम लोग दिल लगाकर मेहनत करो और खुद में सुधार लेकर आओ, तो ये ताजे फल तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे। कर्नल बच्चों को इतने अपनेपन के साथ अभ्यास कराते थे कि उनको लेके बच्चों के दिल में भावनाएं बदलने लगी थी। यार, ये कर्नल अंकल उतने बुरे भी नहीं हैं जितना हम समझ रहे थे। हाँ यार, जब से इनके साथ अभ्यास करना चालू किया है, मुझे रात में नींद बहुत अच्छी आ रही है और सुबह उठकर काफी ताज़ा महसूस होता है। हाँ भाई, मुझे भी अक्सर कई प्रकार की दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से मैं थका हुआ महसूस करता था हर वक्त। अब वो समस्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। कर्नल के अभ्यास में अब और भी बच्चे जुड़ने लगे थे। कर्नल अंकल, ये रमेश है, ये सुरेश है और वो अरुण है। ये भी हमारे साथ अब रोज अभ्यास करने आएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब मुझे लग रहा है कि मेरा संकल्प बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। कैसा संकल्प अंकल? वक्त आने पर तुम लोगों को सब पता चल जाएगा मेरे बच्चों। चलो अब अभ्यास करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए फल लेकर आता हूँ। कर्नल रंजीत सिंह बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनकी परवरिश करने वाले भोला काका गांव के सरपंच थे। बेटा रंजीत, तुम्हें तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। तुम तो शुरुआत से ही बहुत होनहार रहे हो। आज हमारे इस गांव के बच्चों को तुम्हें सुधारते हुए देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये सब आपकी ही की हुई परवरिश का नतीजा है काका जी। आप सरपंच के रूप में इस गांव के लिए जो करते आ रहे हैं, आज तक उसे और कोई नहीं कर सकता था। बिना किसी लाभ के सिर्फ गांव की तरक्की के लिए आपने जो निष्ठा दिखाई है, उसके आगे तो मेरी ये कोशिश कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा, इन बच्चों को सिखाने के बाद अगर ये फिर से भटक गए तो फिर तुम क्या करोगे? काका जी, मैं तो इस गांव की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये निष्ठा तो आपने ही सिखाई है मुझे। मैं भी यही निष्ठा अपने गांव के होनहारों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इतने सालों की मेहनत को संजोए रखने वाले ये नौजवान ही तो होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। ऊपर वाला तुम्हारे जज्बे को बरकरार रखे, तुम्हें सफलता दे। आपका आशीर्वाद ही हम सभी के लिए ऊपर वाले की ताकत है काका जी। यूं ही बनाए रखिएगा। कर्नल रंजीत सिंह गांव के युवाओं को लगातार अभ्यास करा रहे थे। तभी एक दिन रेडियो पे आकाशवाणी हुई। नमस्कार, रेडियो आकाशवाणी पर आप सुनेंगे मौसम के समाचार। उत्तर दिशा के उधमपुर गांव में भीषण तूफान की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी भी वहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस आकाशवाणी के माध्यम से उधमपुर गांव के लोगों को ये आगाह किया जाता है
कि आने वाले आपदा के लिए अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लें। सरकार की तरफ से सुरक्षा दलों को रवाना करने का आदेश हो चुका है। लगता है हमारी तपस्या को सार्थक करने का मौका आ चुका है। मुझे अभी जाकर सभी बच्चों को ये बात बतानी होगी। कर्नल तुरंत ही बच्चों को खबर देने के लिए मैदान की तरफ भागते हैं, जहां सारे नौजवान पहले से ही अभ्यास कर रहे होते हैं। बच्चों, तुम सभी को एक जरूरी बात बतानी है। हमारा गांव कभी भी तूफान की चपेट में आ सकता है। आपदा के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। ये खबर कहाँ से मिली अंकल? और हम सभी को क्या करना होगा इसके लिए? अभी अभी आकाशवाणी में एक खबर मैंने सुनी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें बताइए अंकल, हमें क्या करना होगा? हम सभी इस तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हाँ तो सुनो, हम 3 हिस्सों में टीम बनाकर काम करेंगे। पहली टीम को मिंटू आगे लेकर चलेगा। मैं तैयार हूँ अंकल। मेरे साथ मोहन, सुरेश और अरुण रहेंगे। हाँ, दूसरी टीम को राजू लेकर आगे बढ़ेगा। मैं भी तैयार हूँ अंकल। मेरे साथ रमेश, भुवन और राहुल रहेंगे। हमारी तीसरी टीम को सोनू लेकर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक अंकल, मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। मेरे साथ बालू, बंटी और रोहन रहेंगे। ठीक है, हाँ तो फिर जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करो। तीनों टीम गांव के दक्षिण की तरफ से 3 छोर को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि हवाएं दक्षिण दिशा से ही आने वाली है। सभी गांव वालों को जाकर आपदा की सूचना देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद के लिए इकट्ठा करेंगे और हवा को कमजोर करने के लिए सुरक्षा दीवार बनाएंगे। ये सुरक्षा दीवार किस तरह की होगी अंकल? हवा तो बहुत तेज चलने वाली है ना, क्या वो सुरक्षा दीवार उन हवाओं को रोक पाएगी? बेटा मिंटू और तुम सब भी सुन लो, हम हवाओं को रोक नहीं सकते, उन्हें सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वे हमारे गांव को नुकसान न पहुंचा सके। हमें एक के पीछे एक थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसी दीवार बनानी होगी जिनमें से हवाएं गुजरने का रास्ता बना हो। आपका मतलब उन दीवारों में छेद होनी चाहिए? हाँ, खूब सारे छेद, ताकि उन छेदों के रास्ते तेज हवाएं धीमा होकर गुजरे और उसके पीछे बनी बाकी छेद वाली दीवारों से टकराए। इस तरह से वो दीवारें टूटेगी भी नहीं और हवाओं की रफ्तार धीमी भी हो जाएगी। लेकिन इतने कम वक्त में इतनी बड़ी सुरक्षा दीवार बनेगी कैसे अंकल? बेटा, जरूरी नहीं कि दीवार ईंट और सीमेंट की ही बने। हम गहरे गड्ढे में 2 मजबूत खंभे लगाकर कपड़ों की बड़ी से बड़ी दीवार खड़ी कर सकते हैं। आप सब लोग जाइए और सभी गांव वालों से कहकर कपड़े इकट्ठा कीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कर्नल रंजीत ने बच्चों की बनाई गई तीनों टीमों को सुरक्षा इंतजाम करने के लिए रवाना कर दिया। राजू, मिंटू और सोनू अपनी अपनी टीम और गांव वालों की मदद लेकर सुरक्षा दीवार बनाने में जुट गए थे। अभी और गड्ढा करो ताकि खंभे मजबूती से गाड़े जा सके। हाँ अंकल, अभी कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सभी की कड़ी मेहनत से कपड़ों की मजबूत सुरक्षा दीवार तैयार हो चुकी थी। अब हम सुनेंगे मौसम का ताजा समाचार। दक्षिण दिशा से आने वाली तूफानी हवाएं उत्तर दिशा की तरफ निकल चुकी हैं। उत्तर दिशा की शुरुआत के ही गांव उधमपुर में इसकी भारी तबाही देखने को मिल सकती है। ये आकाशवाणी केंद्र सभी उधमपुर गांव वासियों की सुरक्षा की कामना करता है। मिंटू, राजू, सोनू, तुम सभी अपनी अपनी टीम को लेकर जल्द से जल्द गांव के सभी बूढ़े और बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर चले जाओ। अंकल, वो सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? जहां हवाएं ना पहुंच सके। गांव के पूरब में जो बड़ा सा खाली तालाब है, उसकी गहराई में जाकर सबको इकट्ठा करो। हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी और आए भी तो बहाव कम होगा और नुकसान नहीं होगा। हम सब अभी जाते हैं अंकल। हवाएं उधमपुर गांव तक पहुंच चुकी थी। गांव की सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम कर्नल और उनकी बनाई टीम ने पहले से कर रखा था। कर्नल और उनकी पूरी टीम एक ऊंची जगह पे जाके सुरक्षा दीवार का नजारा देख रहे थे। वो देखो मिंटू, तुम सब भी देखो। तेज हवाएं हमारे सुरक्षा दीवार की छेद से गुजरकर धीमी होती जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही ये हवाएं हमारे गांव का एक पौधा भी नहीं उखाड़ पा रही है। देखो देखो तुम सब। आपने सही कहा अंकल, आपकी मेहनत रंग लाई। हमने हमारे इस गांव को आपदा से बचा लिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस गांव को हम सभी ने मिलकर बचाया है। आज खुद पर भी मुझे गर्व महसूस हो रहा है और ये सब कुछ कर्नल अंकल आपकी वजह से हुआ है। मैं अपने माँ बाप के आगे अब सिर उठाने के काबिल हो चुका हूँ। सही कहा राजू ने अंकल, हम सभी एकदम निकम्मे थे, कोई काम नहीं करते थे। हमने ना जाने आपको कितना बुरा भला कहा,
इसके बावजूद आपने हम सभी को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ नहीं झेला। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए कर्नल अंकल। मेरे बच्चों, तुम सभी हमारे इस गांव के भविष्य हो। मैं ऐसे कैसे तुम लोगों से खुद का पीछा छुड़ा लेता। हमारा ये गांव एक विशाल परिवार है जिसके तुम सब महत्वपूर्ण अंग हो। तुम सभी के लगन और मेहनत से हमने गांव पर आ चुकी इस भयानक आपदा पर काबू पा लिया है। मुझे नाज है तुम सब पर। आकाशवाणी केंद्र में उधमपुर गांव में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दक्षिण दिशा में गांव की तरफ आए भयंकर तूफान से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांव के ही रिटायर्ड कर्नल रंजीत सिंह और उनके प्रशिक्षण में बनाई गई सुरक्षा टीम ने पूरी सूझबूझ से इस तूफान से अपने गांव और गांव वालों को बचा लिया है। इस साहस के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कर्नल रंजीत सिंह को बधाई देते हुए वीरता पुरस्कार और उनकी गठित की गई सुरक्षा टीम को सरकारी मान्यता देने की घोषणा की गई है। तुम सबने ये सुना बच्चों? सुना सब? हमारी मेहनत रंग लाई। सरकार ने तुम सभी को सरकारी सेवा के लिए नियुक्त कर लिया है। अब तुम्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सब आपकी वजह से हुआ है अंकल। आपने हम सब की जिंदगी को एक मुकाम दे दिया। हम सभी आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है अंकल। नहीं बच्चों, नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम मेरे संकल्प के बारे में पूछ रहे थे ना? चलो आज तुम्हें मैं बताता हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर गुजर गए थे। मेरी पूरी जिंदगी इस गांव की मिट्टी में ही गुजरी है। तुम्हारी हालत देखने के बाद मुझे डर सताने लगा था कि भोला काका के बाद तो इस गांव का ख्याल रखने वाला कोई बचेगा ही नहीं। हमारे गांव के बच्चे तो पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा चुके हैं। फिर मैंने यह संकल्प लिया था कि तुम सभी को इस बात का एहसास कराऊंगा कि इस गांव की मिट्टी की तुम्हें हिफाजत करनी है। इसलिए मैंने तुम्हारी बातें सुनने के बावजूद अपने संकल्प के लिए अडिगता से काम किया। और आज देखो मेरा संकल्प तुम सभी ने मिलकर पूरा किया है। आप हम सभी के लिए हमेशा एक अच्छे आदर्श रहेंगे सर। तुमने कर दिखाया मेरे बच्चों। मुझे तुम सब पर नाज है। ये सब कर्नल अंकल की वजह से हुआ है सरपंच जी। उन्हीं ने हम बिगड़े हुए बच्चों को सुधार कर सही रास्ते पर लाया है। पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। इस तरह से कर्नल रंजीत सिंह का गांव और वहां के बिगड़ैल नौजवान सही दिशा में चले जाते हैं। साथ ही कर्नल का उन बच्चों को सही राह पे लाने का संकल्प पूरा हो जाता है।